द क्वेश्चन इज व्हाट डज द लिमिटेड लायबिलिटी मेरिट रिप्रेजेंट इन द जॉइंट स्टॉक कंपनी। अगर हम बात करें लिमिटेड लायबिलिटी की, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो लायबिलिटी होती है शेयर होल्डर्स की वो लिमिटेड होती है, मतलब कि दे आर लायबल टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम। मतलब कि अगर मान लो कि मिस्टर ए है, ठीक है, और उन्होंने 100 रुपीज का शेयर परचेज किया है कंपनी में, से XYZ लिमिटेड एक कंपनी है, उन्होंने उस कंपनी में 100 रुपीज का शेयर परचेज किया है, और इस 100 में से उन्होंने से 60 रुपीज पे ऑलरेडी पे कर दिया है, और जो 40 है वो अभी ड्यू है, ठीक है। तो कंपनी जो है वो सिर्फ उनसे जो इतना अमाउंट अनपेड है उनके शेयर पे, सिर्फ उतना ही बोल सकती है, उनकी लायबिलिटी सिर्फ इतने अमाउंट तक की बनती है, 40 रुपीज तक की बनती है, इससे ज्यादा वो उनसे नहीं ले सकती, भले ही कंपनी का डेट कितना भी क्यों ना हो, बट किसी भी शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी होती है वो सिर्फ उतनी ही होती है जितना तक का उसके शेयर पे अमाउंट अनपेड है। अगर मिस्टर ए ने अपने सारे पैसे ₹100 ही पूरे पे कर दिए थे तो उनकी कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक है। तो किसी भी मेंबर की या किसी भी शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी है कंपनी में वो सिर्फ उतनी ही होती है जितना तक का उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, जितना तक उन्होंने शेयर परचेज किया है, उससे ज्यादा की नहीं बनती है, ठीक है। So the shareholders are liable to the extent of the amount unpaid on the share held by them। जो भी उन्होंने शेयर होल्ड किया है उस पे जो अमाउंट अनपेड है, जैसे यहाँ पे मिस्टर ए ने 60 रुपीज पे कर दिया था बट 40 अनपेड थी, तो उनकी लायबिलिटी सिर्फ ₹40 तक की बनती है, इससे ज्यादा की नहीं बनेगी, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है।